गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या करंट एनर्जीज है, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए टैरो कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, ताकि अगर आपको कभी भी मेरी रीडिंग अचानक से मिल जाए, सडनली मिल जाए, आप कुछ और कर रहे हो, कुछ और देख रहे हो और अब मेरी रीडिंग आपके सामने आ जाए, तो ये उसी टाइम से रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये टाइमलेस है, इसका कोई भी टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये एक जनरल है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। मतलब आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मेल है, फीमेल है, कोई भी आप इसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आप लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपका कोई और रिलेशनशिप है, आप किसी और रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में आपको लेकर, एनर्जीज को आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है आपको कि क्या सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर की, आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी दिखाएंगे, आपको बताऊंगी मैं टैरो कार्ड से। जो भी कार्ड्स में एनर्जीज आएगी वो बताऊंगी। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है, मैंने इस चीज़ को भी बता दिया है। और स्टार्ट करते हैं। टैरो कार्ड्स मैंने लेना स्टार्ट कर दिए हैं और राशियाँ मेरे को जो भी टैरो कार्ड आएंगे उसकी बेस पर जो मैं राशियाँ दिखेंगी मुझे, वो मैं बता दूंगी कि कौन कौन सी राशियाँ जो हैं वो मेरे को नज़र आ रही हैं। कार्ड्स ले लेते हैं। वेंट्स का कार्ड है मेरे पास इस टाइम पर। दो कार्ड्स मेरे पास वेंट्स के ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब इस टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, ओके। वेंट्स स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की। आपका पार्टनर की एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, पेंटिकल्स भी है। ठीक है, पेंटिकल्स है यहाँ पर मेरे पास। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं पेंटिकल से। ठीक है, आप मतलब आपका जो पार्टनर है वो वृषभ राशि का हो सकता है, कन्या राशि का हो सकता है, या फिर मकर राशि का हो सकता है। और यहाँ पर मेरे पास डेविल है, यानी कि मेरे को कैप्रिकॉन जो है ना वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी कैप्रिकॉन से हो सकता है आप डील कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। तो देख लेते हैं। और राशियाँ जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। जो भी राशियाँ आएंगी कार्ड्स को देखकर वो मैं आपको बता दूंगी आपके पर्सन की। ठीक है, आपके पर्सन मुझे सैड नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ, कैंसर हो सकते हैं। चैरिट का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, चैरिट का कार्ड है। मेरे को यहाँ पर कर्क राशि दिखाई दे रही है। कैंसर हो सकता है आपका पार्टनर। बी लेटर हो सकता है आपके पर्सन का। बी लेटर से हो सकते हैं, ए लेटर से हो सकते हैं, एन से हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पर मेरे को जो जो चीज़ें दिखाई देंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगी। आप ध्यान से देखिएगा लेटर्स और राशियाँ, सारी चीज़ें। ठीक है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है, मैं पहले राशियाँ ले लूँ, कार्ड्स ले लूँ, फिर बताती हूँ आपको। ठीक है डियर गाइस, यहाँ पर पेंटिकल्स है। ओके, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ठीक है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की मेरे को। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अभी इतनी ही एनर्जीज आई हैं और ले लेते हैं कार्ड्स। सैड बहुत हो रहे हैं। अभी तक की जो मैंने एनर्जीज निकाली है, आपका पर्सन सैड बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कप्स एंड सोर्ड्स भी मेरे पास हैं। ठीक है, कप की जो एनर्जीज है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि चैरियट है तो कैंसर हो सकता है। स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की एनर्जीज भी हो सकती है आपका, मतलब ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि स्कॉर्पियो एंड वृश्चिक राशि या मीन राशि हो। ठीक है, सोर्ड्स मेरे पास ज़्यादा नहीं है इस टाइम पर, ओनली वन सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। फिर भी आप एक्वेरियस देख सकते हैं कि एक्वेरियस हो सकते हैं, कम राशि हो सकती है आपके पर्सन की। ठीक है, एरीज मैंने आपको बताया। अभी राशियाँ हो गई और लेटर्स मैंने जो मेरे को और दिखाई देंगे लेटर्स, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी सबसे पहले एनर्जीज को देख लेते हैं कि इस टाइम पर एनर्जीज क्या बन रही है राशियों के आधार पर, टैरो कार्ड के आधार पर। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि चेंज मेरे को दिख रहा है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो चैरिट का है और एक चेंज को बताता है जो चैरिट का कार्ड होता है, कि मतलब एक चेंज। अब ये चेंज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इस चीज़ को देखेंगे।
सो देखो यहाँ पर मेरे को पॉजिटिव चेंज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में ये आने वाले हैं कि इस टाइम पर आपका रिलेशन एक बैड सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है। और ऐसी एनर्जीज आ रही है कि रुक गया है रिलेशन, मीन्स जैसे आपका रिलेशन एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहा था, ठीक है, और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था एंड फ्यूचर डिसाइड हो चुका था आपका, या फिर आप फ्यूचर उनके साथ डिसाइड करना चाहते थे अपने पर्सन के साथ, आपका जो भी पार्टनर है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी एनर्जीज आ रही है कि बीच में जैसे कि किसी ने आपकी एनर्जीज को स्ट्रक कर दिया हो, या फिर आप लोग कि दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई, आई थिंक किसी बात को लेकर झगड़ा, या फिर आपका जो पार्टनर है उसका बिहेवियर भी हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल अचानक से बदलना, बात करना जो है वो जैसे बंद कर दिया हो उन्होंने, या फिर सडनली मतलब जो चेंजेस होते हैं, सडन चेंज होते हैं जिनको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि ये क्यों ऐसी सिचुएशन आ गई। पार्टनर का बात करना बंद कर देना, उसका इग्नोर करना, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि इग्नोर बहुत ज़्यादा आपको कर रहे हैं आपके पर्सन, जबकि वो जानते हैं इस चीज़ को कि आप उनके बिना जो है वो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको फीलिंग्स गुड नहीं आती है, एंड कहीं ना कहीं आपने उनके साथ फ्यूचर प्लानिंग की है एंड बहुत ज़्यादा आप लोग अपने रिलेशन में स्टेबल भी थे, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसी एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है जो कोई जिस एनर्जीज ने आपके पर्सन को प्रॉपर तरीके से अपनी बातों में लगा लिया है, या फिर उसका जो फीलिंग्स थे आपके लिए, राइट, वो फीलिंग्स बदल दी है आपके पर्सन ने। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनकी जो फीलिंग्स थी, फीलिंग्स ही आपके लिए बिल्कुल बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं, और ये चीज़ आप भी महसूस कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हो जो कार्ड्स है मेरे पास, 7 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर ये जो एनर्जीज है वो ये बता रही है कि आपका जो पार्टनर प्रॉपर तरीके से आपको लेकर चलने वाला पर्सन, मतलब आपकी हंसी में वो हंसता था, आपकी खुशी में उसको खुशी मिलती थी, और अगर आप उदास होते थे तो वो आपको मनाता था या 10 बार आपको पूछता था, या फिर प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए हमेशा 100% रेडी रहता था, राइट। लेकिन अभी जो पर्सन हो गया वो ऐसा हो गया है कि जो पार्टनर आपको फ्यूचर में लेकर जा रहा था, फ्यूचर प्लानिंग जिसने आपके साथ की थी, या फिर जो आप लोग एक दूसरे का फ्यूचर या खुशियाँ थे, वो चीज़ें आज चेंज हो गई हैं। यहाँ पर मेरे को डेविल दिखाई दे रहा है, एनर्जीज यहाँ पर डेविल की आ रही है, जैसे कि किसी चीज़ ने आपके जैसे कुछ चेंज आ गया है कुछ, क्योंकि डेविल जो है वो एक एनर्जीज के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ में क्लियरिटी ना होना, ठीक है, राहुल को भी रिप्रेजेंट कर देता है कई बार ये डेविल की एनर्जीज, मतलब एक दोनों के बीच में क्लियरिटी ना होना, दोनों के एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आप उनको कुछ और समझ रहे हैं, वो आपको कुछ और समझ रहे हैं, आप सही है बट वो आपको गलत समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी बात में सही है बट आप उनको गलत समझ रहे हैं, मतलब आप दोनों के बीच में एक ऐसी एनर्जीज आ गई है जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। अच्छा, अभी आप मुझसे ये क्वेश्चन करोगे कि भाई लव है कि नहीं, दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया, थर्ड पार्टी है, बट मीन्स देखो फीलिंग्स आपकी क्या हुई है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए लविंग फीलिंग्स तो हैं, ठीक है, वो फीलिंग्स पहले बहुत लविंग थी, पहले उन फीलिंग्स में जो भी लविंग फीलिंग्स थी उनमें डाउट नहीं था, उनमें थर्ड पर्सन नहीं थी, उनमें डिस्टर्बेंस नहीं था, है ना, जो लविंग फीलिंग्स पहले थी पास्ट में। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या हो रही कि लव तो है बट उसमें डाउट आ गया, उसमें थर्ड पर्सन आ गया, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज आ गई जिससे क्लियर नहीं हो रही एनर्जीज, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मेरे को दिखाई दे रही। तो लव है, लव मोहब्बत है, फीलिंग्स है, प्यार वही है, आप वही हैं, पर्सन वही है, दोनों चीज़ें वही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशन नीचे साइड हो गया है, और ये सारी चीज़ें लाइक ईगो हो गया, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, थर्ड पर्सन हो गई, एंड आपस में आर्ग्यू हो गई, किसी इग्नोरिंग एनर्जीज हो गई, सडन बिहेवियर चेंज हो गई, ये चीज़ें जो है ना पहले आ गई। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो आई होप सो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो क्लैरिटी थी वो पीछे हो गई, साइड हो गई, और अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो दूरियों को बता रही हैं, डिस्टेंस को बता रही हैं, और ऐसी चीज़ों को बता रही हैं कि मन अभी भी होता है बात करने का, चाहते हैं वो अभी भी हैं आपको अपनी लाइफ में लेकर आना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। अभी क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर और देख रही हूँ,
देखो पार्टनर की एनर्जीज को, आपका पार्टनर जो है वो आपसे रियूनियन चाहता है, ठीक है, वो अपने दिल से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। अभी भले ही आपसे बात नहीं हो रही है, मूव ऑन हो चुका है, हो सकता है कि कुछ लोगों में ब्लॉक भी कर दिया हो, ठीक है, ब्लॉक कर दिया हो, बात करना बंद कर दी हो, या फिर आर्ग्यू दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो गई हो, आपके उनके बीच में कुछ गलत फहमियाँ भी, चाहे आपका मैरिड रिलेशनशिप हो, लव हो, या फिर कोई और रिलेशनशिप, लेकिन वो वाली बात जो आपके रिलेशन में थी वो पहले नहीं थी। अच्छा, आपका पार्टनर का बिहेवियर इतना चेंज हो गया, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब उसको गुस्सा बहुत आने लगा है, अग्रेसिव बहुत होने लगा है। अगर आप उससे कोई बात पूछोगे तो या तो आंसर नहीं देगा, लेकिन आंसर देगा तो लिमिटेड लिमिटेड वर्ड्स में, अंडरस्टैंड, या फिर अग्रेसिव होकर, मतलब लिमिटेड वर्ड्स, बहुत ही छोटे से शब्द में आप एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछोगे कि भाई आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, इग्नोर क्यों कर रहे हो, कुछ बात है तो मुझे बताइए, लाइक ऐसी कोई बात आप हो सकता है करते हो या कर रहे हो, लेकिन उनका आंसर नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये आंसर आपको मिल रहा होगा, आई एम श्योर। और अगर नहीं मिल रहा होगा तो गुस्सा, अग्रेसिवनेस की, मतलब लग रहा है कि बात ही बेकार क्यों बात की जब उनको अग्रेसिव ही होना था। दूसरी चीज़, यहाँ पर रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, अंदर से फीलिंग्स हैं, अंदर से चाहते हैं आपके साथ, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मेन वजह यहाँ पर एक तो डेविल की एनर्जीज, दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी की एनर्जीज, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो आप लोगों को दूर कर रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मेरे को यहाँ पर अचानक सडन चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सडन चेंजेस मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो, आप लोगों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले इतनी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं थी जितनी चीज़ें मेरे को अभी डिस्टर्ब दिख रही हैं। अगर मैं कार्ड्स को देखूँ तो कार्ड्स में, अगर मैं मतलब वन कार्ड्स को देखूँ, अगर मैं पूरे ऑल ओवर कार्ड्स को देखूँ तो एक मोटा मोटी आपको जानकारी मैंने दे दी है कि एनर्जीज क्या है, लेकिन अगर मैं एक एक कार्ड्स को देखूँ तो यहाँ पर देखो, आपको ब्लॉक करके या फिर आपसे बात ना करके आपसे दूर जाकर आपका जो पर्सन है उसकी जो एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये आ रही कि कहीं ना कहीं उदासी है। आप देख भी रहे हो कि एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है, और उदास है और हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके और उसके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसका कुछ सॉल्यूशन उसको निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या फिर ये जो भी पर्सन है इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसको कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखता हुआ मतलब नज़र नहीं आ रहा, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर ये एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा है। तो ये एनर्जीज आ रही है एक्चुअल में कि ब्लॉक हो गए हो आप, साइलेंस हो चुके हो, दुनिया आ चुकी हैं, अलग अलग हो गए हो, लेकिन फिर भी मोहब्बत है, प्यार है, क्योंकि शायद पास्ट बहुत खुश था, पास्ट में बहुत हैप्पीनेस एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी है देखो, और कहीं ना कहीं इंडिकेट भी कर रहा है कि भाई पास्ट बहुत खूबसूरत था। एक दूसरे को आज जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज तो आपने शायद सोची भी नहीं होगी कि ऐसी भी एनर्जीज आएंगी, ऐसा भी टाइम आएगा कि जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। अगर ये चीज़ें पहले से पता होती तभी फ्यूचर में जो एनर्जीज होती हैं, वो बहुत से लोग जो होते हैं ना फ्यूचर की ही लेते हैं रीडिंग्स की, भाई फ्यूचर में पता चल जाए कि जो रिलेशन है वो ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा टैरो कार्ड से। सो यहाँ पर एनर्जीज यही आ रही है कि फ्यूचर जो से अभी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेंथ की एनर्जीज यानी कि पास्ट बहुत खूबसूरत था, लेकिन सडन चेंज आप अपने रिलेशन में देखोगे। अकॉर्डिंग टू कार्ड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो कार्ड्स है ना, 10 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड्स मोस्टली यहाँ पर इसी चीज़ को बता रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में आज जो डिस्टर्बेंस है या फिर आज जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दूरियां बढ़ गई हैं, जिनकी वजह से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, है ना, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको देखने को मिलेगा। और ये कार्ड जो है इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो कुछ लाइक प्लानिंग या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपके और उनके बीच में जो दूरियां हैं वो कैसे ख़त्म हों, या फिर अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जिसकी वजह से आप लोग की बहुत दूरियां हो रही हैं, राइट, या फिर कुछ फैमिली का बर्डन है या फैमिली का बाउंडेशन है जिसकी वजह से वो चाहता तो है आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, लेकिन वो फैसला नहीं ले पा रहा है या बहुत ज़्यादा सोच रहा है, समझ रहा है, उसको सही बात लग रही है आपकी, और उसको ये भी चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं उसका आपका रिश्ता इतना सालों का, इतना टाइम का रिलेशन है
और इतना लव वो करता है, तो वो कैसे आपसे दूर जाए। तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंज मेरे को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो ये जो कार्ड है वो किसी ऐसे फैसले को, किसी ऐसी प्लानिंग को बता रहा है जो आपका पर्सन सोच रहा है कि भाई कैसे वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, जिससे आपका और उसका जो रिश्ता है वो टूटे ना, है ना, एंड फ्यूचर आपके साथ हो। तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंज है कि बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि यहाँ पर कुछ आप लोगों में जुड़ाव हो, दूरियाँ ख़त्म हो या फिर रीयूनियन हो। मैं इस कार्ड्स के लिए, ये जो कार्ड है, मैं इसको ज़रा डिफाइन करने के लिए मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहती हूँ, मैं ले लेती हूँ। क्योंकि ये जो कार्ड्स है, ये कार्ड्स आपके अनएक्सपेक्टेड तो है ही, क्योंकि इस रीडिंग्स में अगर ये कार्ड्स आया तो अनएक्सपेक्टेड तो हो ही गया, लेकिन ये कार्ड एक पूरी तरीके से रियूनियन से भरा कार्ड है। मतलब उनके वापस आने के कार्ड है ये, कि पर्सन जो है आपका वो वापस आएगा आपके लाइफ में। तो ये जो कार्ड्स है इसको पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे और कब तक ऐसी सिचुएशन होगी कि वो लौट आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, सो मैं देख लेती हूँ, कार्ड्स में ले लेती हूँ। ठीक है, एंड पर्सनली कोई भी कांटेक्ट करना हुआ करे, आप लोग सिर्फ मैसेज पर ही बात करा करें, कॉल ना किया करें। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ठीक है, सो एक कार्ड्स आ गया है। देखिए कितने तो सैड हो रहे हैं। देखो अगर ये लौट के भी आएंगे ना आपके पास, तो कहीं ना कहीं ये जो अकेलापन है, ठीक है ना, उनकी लाइफ में वो अकेलेपन की वजह से ये है। अगर थर्ड पार्टी है भी, मान लीजिए कोई इनकी लाइफ में, तो उस थर्ड पार्टी के साथ फीलिंग्स उनको बन नहीं रही, जम नहीं रही। मतलब आपस में इनका रिश्ता जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद उस थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ उनको कंफर्ट नहीं लगता है। आपके साथ उन्हें वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं, आपके साथ खुल के बात कर लेते थे, आपके साथ वो चीज़ें उनकी जुड़ी हुई थी, भावनाएं जुड़ी थी, आप लोगों ने साथ समय गुजारा। तो ये सारी चीज़ें इनको लौटा के लेकर आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कार्ड है कि भाई हो क्या रहा है, कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कार्ड्स है वो भी यहाँ पर इसी चीज़ को बता रहे हैं कि अग्रेसिव तो बहुत ज़्यादा होने लगे हैं आपके पार्टनर, और चुप हो गए। दो चीज़ें दिख रही है, एक तो अग्रेसिव, या तो बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो गुस्सा करेंगे, राइट। दोनों चीज़ें यहाँ पर कि लाइक साइलेंस एनर्जी दिख रही है, दूसरी चीज़ दिख रही है अग्रेसिवनेस। मतलब एक तो हो सकता है कि बिल्कुल ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स ब्लॉक, नो बातचीत। और अगर एक में अगर हो सकता है कि बात करेंगे तो ऐसा बात करेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि यार मैंने क्यों बात की, इससे तो अच्छा साइलेंस थे, कम से कम सुनने को तो नहीं मिला। ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है, अब है कि नहीं आप लोग मुझे बताइएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कैसे है। देखो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ ऐसे है यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि देखो आपका पार्टनर जो थर्ड पर्सन है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यू या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो शायद थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर को दूर कर रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर उसका जो क्लेवरनेस या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड किया हो। दूसरी चीज़, फ्यूचर नहीं चाहते हैं, आपका जो पार्टनर है वो फ्यूचर में उनके साथ स्टेबल नहीं होना चाहते हैं। यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज थर्ड पार्टी के साथ नहीं आ रही है। फ्यूचर की एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई लग रही है, लग रहा है कि वो लौट रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर ये कार्ड्स है ना कि भाई जो भी था आपका और उनके बीच में दूरियां या डिस्टर्बेंस, वो चीज़ें हो चुकी हैं। अब समय जो है वो टाइम है, लौटने का टाइम है। तो अनएक्सपेक्टेड लौट रहे हैं ये भी मैं बता दूं कि शायद आपको उम्मीद अभी भी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लौटेंगे, है ना। और यहाँ पर जो कार्ड्स है वो ओवर थिंकिंग को बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉसेस में इनकी गई हैं बहुत ज़्यादा, वो स्ट्रेस से भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया उनसे भी इनकी लाइफ में बहुत इफेक्ट हो गया, क्योंकि अभी बात नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं शायद इनका मन खुश नहीं रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो लौटना इनका पक्का है, आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का। हो सकता है कि चीज़ें चेंजेस हो, क्योंकि जनरल है ये जो रीडिंग है। लेकिन अगर मैं ऑल ओवर कार्ड्स की एनर्जीज देखूँ तो मेरे को यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशन में, कि आपका जो पार्टनर है, भले ही ऐसी सिचुएशन हो रही है कि अभी उसने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन वो मूव ऑन पूरी तरीके से परमानेंटली नहीं है। वो लौटेंगे वापस से आपकी ज़िंदगी में, और जो आप लोग के बीच में जो ब्लॉक एनर्जीज है
वो रिमूव होकर एक न्यू एनर्जीज में होगी, क्योंकि लास्ट कार्ड जो मेरे पास है वो एक हैप्पीनेस का कार्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है वो मोस्टली यहाँ पर यही चीज़ों को बता रहा है कि एक खुशी, एक ऐसी चीज़, एक हैप्पीनेस, खुशी, मैरिज, लव, रिलेशनशिप या फिर कोई और सिचुएशन जिसमें जो चीज़ आप दोनों को करीब करेगी, है ना, ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है जो आपको एक कर देगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज ये एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है इस टाइम पर टैरो कार्ड में। अभी देख लेते हैं कि करियर की अगर आपको रीडिंग्स देखनी है तो फिर आप देख लीजिएगा कि करियर में क्या सिचुएशन हो सकती है इस टाइम पर। मैं पहले टैरो कार्ड से देख लेती हूँ कि आपकी करियर में इस समय चल क्या रहा है जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग, और क्या सिचुएशन है करियर में मैं देख लेती हूँ इस टाइम पर। सो टोटल एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है कि चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशन में। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, और जब मैं रीडिंग कर रही थी उस टाइम पर अनएक्सपेक्टेड ही ये कार्ड निकला है, क्योंकि ये जो कार्ड्स थे जो मैंने ऊपर के अभी जस्ट नाउ निकाले, इनको अगर मैं हटा दूँ तो ये जो कार्ड्स थे वो मोस्टली ऐसे थे कि भाई आप दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त साइलेंस कम्युनिकेशन, ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा, ज़बरदस्त आर्ग्यू, ज़बरदस्त इग्नोर एनर्जीज, और ऐसी सिचुएशन मेरे को नज़र आ रही थी कि लग रहा था कि अभी भाई ये रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन अभी सडनली फिर मेरे पास ये जो कार्ड्स है ना, किधर गया, सडनली मेरे पास जो कार्ड्स आया ये वाला, तो मैंने इस चीज़ से समझ लिया कि भाई अभी तो बहुत कुछ बचा है आपके रिलेशन में, फ्यूचर बचा है, स्टेबल रिलेशन बचा है और हैप्पीनेस बची हुई है, ठीक है। सो ये थी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग आपके रिलेशनशिप के ऊपर, लव मैरिज के ऊपर। अभी मैं करती हूँ आपके करियर की रीडिंग। पहले देख लेते हैं एक दो कार्ड से कि करियर में आखिर चल क्या रहा है, फिर देखेंगे कि फ्यूचर क्या है करियर का, ठीक है। सो करियर में क्या देखना चाहते हैं आप लोग, तो करियर देख लीजिएगा। ओके, सो करियर की तरफ एफर्ट्स तो कर रहे हो आप, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन जो है वो थोड़ा सा इस टाइम डिस्टर्ब मेरे को लग रहा है ना। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो करियर की तरफ, करियर में करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, है ना। जैसे कि मतलब लाइक प्रमोशन हो गया, आप चाह रहे हो लेकिन बीच में नहीं हो पा रहा, या फिर आप कुछ ऐसी करियर बनाना चाहते हो जिसमें लगे आपको कि भाई मैं कुछ अलग सा दिखूं, मेरा करियर ये हो वो हो। आप मेहनत भी करो, एफर्ट्स भी कर रहे हो, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान पूरी तरीके से लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं भटक रहा है। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा आपको अपना करना होगा, ध्यान फोकस करना होगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि स्ट्रेस, अगर आपको करियर से रिलेटेड कुछ भी स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को हटा दीजिएगा अपने माइंड में, क्योंकि ट्रस्ट रखिए। यहाँ पर जो कार्ड आया है विश्वास का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड आया है। देखिए आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज आने वाली हैं, लाइक जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है ना, और गवर्नमेंट जॉब हो गया आपका, कुछ ऐसी न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं। एनर्जीज मतलब बॉर्न हो रही है, अंडरस्टैंड, एक न्यू एनर्जीज यहाँ पर बॉर्न होती दिखाई दे रही है करियर से रिलेटेड। लेकिन फोकस करना होगा, फोकस आप कर भी रहे हो, आप एफर्ट्स भी करो, बट फिर भी कहीं ना कहीं मन थोड़ा बहुत भटक जाता है। मान लीजिए आपका जो ये कार्ड है ना वो यहाँ पर बता रहा है, जैसे कि लाइक आपके रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो आप, अब चाहते हो कि करियर में हम बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर भी ध्यान कहीं ना कहीं वहाँ से हटकर चले ही जाता है रिलेशनशिप के ऊपर। आप करियर की पूरी तैयारी करो, फिर भी एक पल को माइंड हट के रिलेशनशिप पर, तो वो चीज़ें एनर्जीज चेंज हो जाती है। तो फोकस करना होगा आपको प्रॉपर तरीके से, अच्छे से। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आया है वो ट्रस्ट का कार्ड आया है, और ट्रस्ट का कार्ड आपको यही चीज़ को बोल रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली करियर में कुछ अच्छा मिलने वाला है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ न्यू होप जो आपने खो दी थी वो सारी मिलने वाली है ना। तो ईश्वर की तरफ से कृपा है आपके ऊपर, यूनिवर्स की तरफ से। बस विश्वास को बनाए रखें और अपने जो गोल है, पथ है, उस पर चलते रहें। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।